नमस्कार प्यारे बच्चों। हार्वर्ली एग्जामिनेशन बखूबी हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमें पेपर्स भेज रहे हैं। अब कारण ये है किसका पेपर सेलेक्ट होता है, किसके पेपर को हम हल कराते हैं, क्योंकि सैकड़ों हजारों बच्चे भेजते हैं तो जिनकी पीडीएफ थोड़ा अच्छी होती हैं, साफ दिखता है, मैं उन पेपर्स को हल करा देता हूं। अब चूंकि एक दिन में एक ही पेपर हल होगा तो जिस बच्चे ने भेजा है भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप भी अगर पेपर भेजें तो पीडीएफ भेजें क्लियर इसी तरह की। अगर आपसे ऐसी पीडीएफ नहीं बन रही है तो आप मत भेजें, क्योंकि वैसे बहुत कचरा हो जाता है, मैं उसको संभाल नहीं पाता हूँ। 10-12 पेज आप भेज देते हैं अलग अलग, तो मैं घंटों लग जाते हैं उसको सही करने में। इसलिए आप पीडीएफ अच्छी सी बना के भेजें। आपके पास मोबाइल में कैमरा बेहतर नहीं है तो किसी और का भी ले सकते हैं। और क्लास 9, 10, 11, 12 अगर आपके पास कोई भी पेपर्स हैं हाफ अर्ली से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं। आइए इसको हल कराते हैं हम। और ऐसे ही पैटर्न पर पेपर आ रहे हैं तो आप लोग के स्कूल में भी ऐसा आ सकता है। जिनके नहीं हुए हैं पेपर तो बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा भी मानना है कि सर आप जो बताते हैं सेम सेम पेपर भी आते हैं। तो मैं ये दावा नहीं करता हूं कि यही कल आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन सेम तो मैं सेम भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ विद्यालयों में मैच भी कर जाते हैं। चिंतामणि भाग 1 और 2 ये रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। यहां पर इस बच्चे ने सही टिक किया है, इसको 1 अंक यहां मिला। और ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी सही है, आ ऑप्शन सही है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में होता है, बिल्कुल सही है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक इसने गलत किया है। गलत ना करता तो क्या करता, क्योंकि भारतेंदु लिखा होता तो जल्दी टिक करता। सॉरी, बता रहे हैं ना खांसी आ रही इस समय, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं आ रहा हूं, बैठ के पढ़ा रहा हूं। तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है यहां पर, तो वैसे हरिश्चंद्र भी सही नहीं लिखा है, ठीक है। हरिश्चंद्र वैसे ऐसे लिखना चाहिए, शुद्ध शब्द जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बड़ा आ सही है। प्रेमचंद की कृति नहीं है, तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है, बच्चे का ये भी सही है एकदम। कामायनी रचना है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है भाई, बिल्कुल है, सही है। रीतिकाल का समय क्या माना जाता, 1350 से 1650 तक रीतिकाल का समय माना जाता है। अब यहां पर 1700 तक वैसे होना चाहिए था रीतिकाल का, उत्तर मध्यकाल का, लेकिन यहां पर 1700 नहीं है, तो ये 1350 से 1650 ही मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, ये ईसवी है, ईसवी में मानते हैं, ठीक है। 1350 से 1700 तक क्या मान सकते हैं। यहां पर देखो भाई, यहां पर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हुआ, क्योंकि इस बच्चे ने बड़ा गलत कर दिया, यहां पर सही नहीं है। यहां पर 1350 से और 1650 के बीच का जो काल है ये मध्यकाल कहलाता है, और इसी में भक्ति काल और भक्ति काल रीति काल सम्मिलित। 1650 से और 1850 के मध्य का जो काल है हम इसको रीतिकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, रीतिकाल कहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सूरसागर के रचनाकार कौन है, सूरसागर के तो सूरदास हैं, बिल्कुल सही लगा दिया। तो 2 इनके गलत हो चुके अब तक। तुलसीदास की रचना नहीं है, प्रेम वाटिका रसखान की है, ये तुलसीदास की नहीं है। विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस, ये तीनों तुलसीदास की हैं। रसखान का जन्म कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, काशी में, मगहर में, कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्थान इनका हरदोई में भी माना जाता है, लेकिन यहां पर हम दिल्ली टिक करेंगे। और श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, बिल्कुल सही। दोहा किस प्रकार का छंद है, दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है, यहां पर अर्धसम मात्रिक छंद है दोहा। और अधिपति में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो अधिपति में अधि उपसर्ग का प्रयोग है। सजावट में वट प्रत्यय, प्रत्यय तो सिलेबस में है नहीं लेकिन दिए जा रहे हैं स्कूलों में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वट प्रत्यय इसमें लगा सकते हैं। रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, रात और दिन हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है, कछुआ एक तद्भव शब्द है। गर्दभ का गधा तत्सम होता है, ठीक है। अक्षी का आंख तद्भव होता है, आंख, ठीक है। गर्दभ का गधा जो है ये तद्भव होता है। अक्षी का आंख तद्भव होता है, कच्छप का कछुआ तद्भव होता है, तो यहां पर कछुआ जो है वो तद्भव है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, तो अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। फलात, देखो फल के शब्द रूप नहीं आने थे, फलात में पंचमी विभक्ति है, लेकिन फल के शब्द रूप दिए गए, आउट ऑफ सिलेबस दिया गया।
पठति में पुरुष और ये धातु रूप भी आपके हट गए हैं। बहुब्रीहि समास है, गजानन बहुब्रीहि समास है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 हुए ऑब्जेक्टिव आपके। फिर यहां पर आता है मित्रता पाठ से ये गद्यांश आया है और यहां कहा गया संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। तो आप ऊपर से मिला करके और धीरे धीरे इसमें ली गई बातों को ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा व्याख्या, कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कठिन नहीं है। मित्र का कर्तव्य किस प्रकार बताया गया है? मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है और यहां तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है और उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अब ये बताइए कहां से है? तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति से है। तो कहते हैं आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे और उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद हैं, ठीक है। यहां पर जो लिया गया है ये ठीक है, समझिए ये कहां से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति से नहीं है। क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी से है। कहां से है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के लेखक हैं और क्या लिखूं पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। यानी आज जो तरुणाई अवस्था में है, तरुण अवस्था में है, ठीक। अब तरुण किसे कहते हैं? यानी युवा पुरुष जो नवयुवक हैं वो क्या करेंगे? वो वृद्ध जब होंगे तो वो अतीत यानी कि बीते हुए गौरव के क्षणों को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसके स्वप्न देखेंगे और उनके स्थान पर फिर नवीन तरुण पैदा होंगे, नवयुवक और आ जाएंगे। जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो नवयुवक और आ जाएंगे, उनके बच्चे नवयुवक हो जाएंगे। तो दूसरा दल इस प्रकार आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। और वो क्या देखेगा कि हमारा भविष्य ऐसा उज्जवल होगा, ऐसा गौरवान्वित होगा, ऐसा गौरवमय होगा। तो दोनों के स्वप्न बड़े सुखद होते हैं। भाई वृद्ध लोग बीते हुए समय के स्वप्नों को देखकर याद करके प्रसन्न हो लेते हैं, तो जो युवा हैं वो भविष्य अच्छा होगा ये सोच करके ये करेंगे वो करेंगे ये सोच करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके स्थान पे कौन सा दल आ जाएगा? दूसरा दल नवयुवकों का यानी तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा। ये लिख देंगे कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाई सौहदे बूझत साच नहासी। मधुकर कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है ये कौन से देश का निवासी है। हे मधुकर रूपी, जो मधुकर, किनको मधुकर कहती हैं? उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव मैं आपको कसम दिला के कहती हूं, मैं हंसी नहीं कर रही हूं, सच्ची बात पूछ रही हूं, बताओ ये निर्गुण कौन से देश में रहता है? इसका जनक कौन है, जननी कौन है, अर्थात माता पिता कौन है इनकी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, और किह रस में अभिलाषी, कौन से रस में अभिलाषा। देखो बहुत सारी त्रुटियां हैं इस पेपर में। तो कैसो वर्ण भेष है कैसो, किह रसमय अभिलाषी, उसका वर्ण कैसा है, उसका वेश कैसा, और कौन से रस में वो इच्छा रखता है, कौन से रस का पान करता है। पावे गो पुनकियो आपनो, जोरे करोगे गांसी। गांसी का मतलब होता है छल। और अपना किया हुआ अपने कर्मों के अनुसार सजा पाओगे हे उद्धव अगर हमसे छल करोगे। सुनत मौन होए रहो बाबरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास कहते हैं कि उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। ये जो गोपिकाओं की ये बातों को सुनकर के उद्धव की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ठीक है, और वे बावरे हो गए, अर्थात शांत हो गए, चुप हो गए, पगला गए। पद्यांश का संदर्भ सूरदास के पद से है। अब संदर्भ तो नॉर्मल सी बात है, लिख लोगे। व्याख्या कर ही दी, कौन मौन हो गया? उद्धव मौन हो गए। किसकी बुद्धि नष्ट हो गई? उद्धव की नष्ट हो गई। कि रानी में जानी महा, हाँ रानी में जानी महा, पबी पाहन हूं ते कठोर हियो है।
और आज हूँ काज या काज न जानो कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। कहते हैं एक सखी दूसरी सखी से कहती कि मैं तो ये जानती हूं जो रानी कैकेयी है महा अज्ञानी है, उसका वज्र और पत्थर से भी कठोर उसका हृदय है। और राजा दशरथ ने भी काज और अकाज नहीं समझा, सही और गलत नहीं समझा, और उन्होंने पत्नी का कहा हुआ कार्य किया है। अरे इतनी मनोहर मूर्तियां, मूर्तिवंत लोग हैं ये, इनसे बिछड़कर इनके प्रियतम प्रियजन कैसे जिए होंगे। हे सखी ये तो आंखों में रखने के योग्य हैं, और इनको क्यों वनवास दे दिया गया। तो ये वन पथ पर से लिया गया। किसका कठोर हृदय है? तो रानी कैकेयी का कठोर हृदय है। और तुलसीदास ने वन पथ पर लिखा है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो ये तो पहले पाठ का लिया गया, पहले पाठ का लिया गया, सही होगा, आप समझ रहे होंगे। और ये ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति है, ये संस्कृत भाषाया भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक, अच्छा ये भी वो सॉरी ये भी लिया गया है कहां से? वाराणसी। तो दोनों गद्यांश वाराणसी से आए हैं। और जैसा मैंने बताया था कि अर्धवार्षिक में क्या क्या आना है उतना ही आप पढ़ लें, अर्धवार्षिक आपका कंप्लीट होगा 100 में 100। लेकिन आप वो समझें कि अर्धवार्षिक में क्या आएगा, आप ये डालिए अर्धवार्षिक में क्या क्या पढ़ें। ठीक है। और फिर यहां आ गया है नीर क्षीर विवेके हंसाल से तुमेव तनु से चेतु विश्वस्मिन अधुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। अन्योक्ति विलासा से है। तो नीर क्षीर के विवेक में, हे हंस अगर तुम ही क्या करोगे, तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है आज जो आपके कुलव्रत का पालन करेगा। कोकिला या कोकिल आप दिवसान तावद बिरसान करील विटपेशु यावन मिलतो अलिमाला कोपि रसाला समुल्लसति। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर काट दो, करील के कड़वे वृक्षों पर काट दो जब तक कोई भंवरों से युक्त रसाल का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है, अपने नीरस दिनों को, बुरे दिनों को काट दो जब तक सुख के दिन नहीं आते हैं, खुद से खुशी से काट दो। फिर जीवन परिचय देना है, और शुक्ल जी हैं, बख्शी जी हैं, प्रसाद जी हैं, इनका दे दीजिए, या सूर तुलसी रस खान का दे दीजिए। फिर पुरराज केन सह युद्धम अकरोत, तो अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। वीरः केन पूज्यते वीरः वीरेण पूज्यते कुत्र मरणम मंगलम भवति वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। लकार नहीं आने थे फिर भी दिया गया, फल नहीं, शब्द रूप फल के नहीं आने थे तदयुष्मत के, फिर भी दिया गया। और भ्रष्टाचार की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, व्यायाम, छात्र अनुशासन। एंड हो गया ये पेपर, यहीं तक था। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद करते हैं भाई, सब्सक्राइब तो सब लोग कर ही लेते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है और कमेंट में भी पिन कर दी है व्हाट्सएप चैनल की, तो व्हाट्सएप चैनल पर भी आप फॉलो कर लो ताकि वहां पर भी हम नोटिफिकेशन भेज दें। एग्जाम के टाइम ये जो चैनल आप ज्वाइन करते हैं और सब कुछ फ्री आप कॉस्ट है, तो काहे की परेशानी भाई। सब्सक्राइब करेंगे तो भी फ्री, लाइक तो करना ये तो आप पे डिपेंड करता है, सब्सक्राइब करना भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप चलो सब्सक्राइब में मेरा फायदा है, मेरे नंबर काउंट होंगे, मत करो भाई, क्योंकि दुनिया में आधे से ज्यादा लोग 90% यही सोचते हैं कि यार दूसरे का फायदा ना होने पाए। चलो सब्सक्राइब नहीं किया मान लिया, आपने लाइक नहीं किया मान लिया, ना करो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कहता भी नहीं हूं बार बार करो तुम, वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। लेकिन आपके काम की चीज है ज्वाइन करना। क्या अब हम कहेंगे नहीं कि यूट्यूब भी ज्वाइन कर लो, 59 रुपए उसमें कटते हैं, क्यों ज्वाइन करो? ना करो, पेमेंट कहीं देना ही नहीं है आपको। आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ये सब ज्वाइन कर लेने, ताकि नोटिफिकेशन जब एग्जाम का समय आए तो फटाफट चीजें मिलती रहें। ठीक है। और अगर आपको पुस्तक लेनी है, पुस्तक जानते हो आप मेरी हाई स्कूल की, और हाई स्कूल की पुस्तक अगर आप लेंगे देखेंगे वहीं से सारा पेपर हो रहा है अर्धवार्षिक का, सारे चीजें, सारे क्वेश्चन तो अर्धवार्षिक में ही समझ गए होंगे आप कि कितने पानी में ये बुक है।
यानी कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक हमारे लिए है। ठीक है, ये अर्धवार्षिक में ही समझ जाएंगे आप। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहां से आप कैसे खरीदना है वीडियो देख लीजिए, और दूसरी लिंक वो दे देंगे जहां से खरीदना है। दोनों बातें आपके लिए क्लियर हो गई। तो किताब में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। किताब पूरी बोर्ड पर आधारित है। हिंदी में 70 में 70 का टारगेट आप सेट कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं बराबर एग्जाम तक और वो किताब पढ़ लेते हैं। तो 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वीडियोस भी देखते रहो और किताब भी क्या करते रहो, पढ़ते रहो। दोनों बातें हैं, तब जाके मजा आएगा। और फिर जब रिजल्ट आएगा ना तो जलवा होगा आपका। मुख्यमंत्री जी फोटो आपको देंगे, माला पहनाएंगे, आपके नाम से सड़क बनेगी गांव में, आपके नाम से गेट पर फोटो लगेगी, तुम्हारी यात्रा होगी, टॉपर यात्रा। तो समझो भाई, सपने देखना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सपने तभी पूरे होंगे। और जिन लोगों को डाउट रहता है सर किताब लेंगे मिलेगी, आ जाएगी, नहीं आ जाए, भाई आपको डाउट है तो आप मत खरीदिएगा, क्योंकि शंकाग्रस्त व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं है। ठीक है, और आपके 165-66 रुपए जो हैं वो लेके, और हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ देंगे, लेकिन ये आप भरोसा नहीं कर पाते। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी हमें जो ना पहचान पाए, तो भाई वो ना पहचान पाए तो फिर क्या उसको हम कह सकते हैं।